हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राजकेशन में शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स के महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंटली बात करेंगे क्लास नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल सोमवार से खुलेंगे। ऐसा आदेश अविनाश अवस्थी जी जो सचिव हैं उनकी तरफ से जारी किया गया है। 6800 पदों पर नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंचे अभ्यर्थी ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती की बात की गई है इसमें, और चुनाव ड्यूटी विशेष पर भी बातचीत करेंगे आप लोगों से इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल, और उत्तर प्रदेश में नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल भी सोमवार से खुलेंगे। अब विद्यार्थियों को भौतिक रूप से कक्षाओं में पढ़ने आना होगा, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी की ओर से यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। पहले बीती 7 फरवरी को कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल और विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू कर दी गई थी। इसके बाद से नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों को भी खोलने के लगातार निजी स्कूल मांग कर रहे थे। आखिरकार इन्हें भी खोलने का आदेश गुरुवार को जारी कर दिया गया। कक्षाओं की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा और मास्क अनिवार्य रूप से सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों को लगाना होगा। स्कूल के मुख्य द्वार पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और यहाँ इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि की मदद से प्रोटोकॉल का पालन कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी अरसे बाद विद्यार्थियों की उपस्थिति विद्यालय में होगी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। पटरी पर पुनः पढ़ाई शुरू होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो यही है कि ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में, और अभ्यर्थियों द्वारा ही ये प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। 6800 रिक्त पदों पर नियुक्ति के शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। 69 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में हैं। नियुक्ति के लिए 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश को याचिका में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है, और यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की याचिका पर दिया। याचिका अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि प्रदेश सरकार ने 16 मई 2020 को 69 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई और इसके बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है। 6800 ओबीसी के पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इस पर शासन ने यह तय किया, और यहाँ पर ओबीसी इन्होंने लिखा है, ये आरक्षित वर्ग हो। यहाँ पर ओबीसी और एससी दोनों मित्रों की बात की गई है। इस पर शासन ने यह तय किया कि जिन सामान्य भर्तियों की ओबीसी सीटों पर नियुक्ति कर ली गई है उनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उनकी जगह खाली पड़े पदों पर 6800 ओबीसी भर्तियों की अलग से नियुक्ति कर दी जाएगी। इसे लेकर 5 जनवरी 2022 को शासनादेश भी जारी कर दिया गया। जैसा आप सभी को पता था कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि आप कम से कम 2 न्यूज़पेपर में विज्ञापन जारी करिए और उसके तहत भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो विभाग ने, सरकार ने वैसा ही कार्य किया, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ये प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि ये नियुक्ति सही नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट के ही दिशा निर्देश पर विज्ञापन जारी कर इन 6800 मित्रों को अलग से नियुक्ति देने की बात सरकार और विभाग की तरफ से की गई है, जिसका आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखा तो मैं नोटिस आपको दिखा दूँ। तो ये नोटिस जारी किया गया था, टेंडर एंड नोटिस, कोर्ट नोटिस, हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच लखनऊ, और यहाँ पे स्पष्ट है सिविल अपील नंबर मिसलेनियस के अंतर्गत जो आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिट पिटीशन 323 ऑफ 2022, भारती पटेल एंड अदर्स पटिशनर हैं और वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि जो 6800 अभ्यर्थी हैं, किसको मेंशन किया गया, टू द 6800 कैंडिडेट ऑफ असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 सेलेक्टेड बाय द सेलेक्टेड लिस्ट डेट 5 जनवरी 2022 issued by Secretary Basic Education Board प्रयागराज ऑफ 69,000 वैकेंसीज विच वर एडवर्टाइज ऑन 1 दिसंबर 2018 ATRE 2019 के रूप में। तो उन सभी के लिए स्पष्ट है, और यहाँ पे स्पष्ट निकाल दिया गया है रूल के अकॉर्डिंग। अब ये डिप्टी रजिस्ट्रार लखनऊ ने स्पष्ट तरीके से 4 फरवरी 2022 को भी इसको मेंशन कर दिया है। अब आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो ये प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं 6800 आरक्षित वर्ग के शोषित पीड़ित अभ्यर्थियों के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा तकलीफ दे वाली स्थिति है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब स्पष्ट उनकी बात सुनी और हाईकोर्ट ने जब स्पष्ट ये कहा कि आप
69,000 में अलग से एक भी पद, यानी कि 69,000 एक भी पद ऐड नहीं हो सकता है, तो आप अलग से इन 6800 पदों के लिए नोटिस इनवाइट करिए 2 न्यूज़पेपर में। तो वैसा सरकार ने, विभाग ने कर दिया। अब इस पर भी स्पष्ट तरीके से हाईकोर्ट में अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली ये बात है कि इन 6800 अभ्यर्थियों का भविष्य नई सरकार के गठन के बाद होगा या फिर इनके जो कोर्ट कचहरी वाले पचड़े में फंसते हैं जो अभ्यर्थी, उनके द्वारा किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ आप लोगों के लिए अपडेट है। पीठासीन अधिकारी को मिलेंगे इस बार 1550 रुपये। चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों और कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और नाश्ते के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी को 1550 रुपये मिलेंगे। P1 यानी मतदान कर्मचारी प्रथम को 1150, मतदान कर्मचारी द्वितीय को 900 रुपये, मतदान कर्मचारी तृतीय को 850 रुपये मिलेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप सब लिए, जो रिजर्व में होंगे पीठासीन अधिकारी उनको 850, रिजर्व मतदान कर्मचारी प्रथम और द्वितीय को 650 रुपये, मतदान कर्मचारी तृतीय को 450 रुपये भी मिलेंगे। यानी रिजर्व में, जैसे पंचायत चुनाव के अंतर्गत अगर आप रिजर्व में रहते थे तो आपको कोई भी भत्ता दे नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट को भी भत्ता दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोविड जैसे हालातों में अगर आपने दोनों आपके डोज वैक्सीन के कंप्लीट हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उसके 90 दिन पूर्ण हो चुके हैं दोनों डोज के, तो आप प्रिकॉशन डोज, जिसको आप सभी बूस्टर डोज के नाम से जानते हैं, उसको ज़रूर अनिवार्यतः लगवा लीजिएगा, क्योंकि पिछले पंचायत चुनाव में आपने दुर्दशा देखी थी, क्या क्या हुआ था आपके समक्ष। तो बहुत सख्ती से पालन करते रहिए और जो भी हो सकता है काढ़े वगैरह का, मास्क का, सैनिटाइज़र का, उसका उपयोग भली भांति पूर्वक करिए, क्योंकि आपकी क्षति ना होने पाए ये प्राथमिकता है। चुनाव द्वितीय प्राथमिकता है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।